दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब जमाना हो गया है। अब उन पर कोई जूता नहीं फेंकता, कोई उनके मुंह पर कालिख नहीं पोतता है, क्योंकि अब समय बदल गया है। अब मुख्यमंत्री नहीं, देश के गृह मंत्री पर जूता फेंका जाता है, उनको मारा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। आज एक ऐसा ही मामला हुआ हरियाणा में, जहां हमें अमित शाह जी के तरफ एक जूता मारा गया। हम फेंका हुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि जूता वहां तक गया नहीं, अमित शाह की के पास तक गया नहीं, क्योंकि भीड़ और अमित शाह की जो मंच है जिस पर अमित शाह खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उसके बीच काफ़ी गैप था, जिस तक यह जूता अमित शाह के पास तक नहीं पहुंचा या अमित शाह तक नहीं पहुंचा। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। दरअसल मामला है हरियाणा का, जहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के 9 साल के कार्यकाल वहां पूरे हो चुके हैं। अब देश की जो जनता है अगले साल चुनाव के मूड में चली जाएगी। तब ऐसे में मनोहर लाल खट्टर जी ने देश की जनता के सामने अपने 9 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए उनको गिनाने के लिए, उन अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, हरियाणा की जनता के सामने अपनी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया, अंत्योदय समारोह। इस समारोह में हरियाणा के वासी के साथ साथ देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल थे। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे, ख़त्म करने से कुछ चंद मिनट पहले ही एक भीड़ से एक जूता अमित शाह की तरफ फेंका जाता है या अमित शाह को मारा जाता है, क्योंकि जो भीड़ और जो मंच है उसके बीच में काफ़ी दूरियां थी, तो इस वजह से वह जूता मंच तक नहीं पहुंचा, पहले ही गिर जाता है। मामला बताया जा रहा है करनाल का। जो व्यक्ति है जिसने जूता मारा वह है कुरुक्षेत्र का निवासी है, तरजिंदर सिंह उसका नाम है। उसने बताया कि वह देश की जो जनता है, हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है, उससे काफ़ी त्रस्त हो चुका है, उसके भ्रष्टाचार से काफ़ी त्रस्त हो चुका है। ऐसा हम नहीं, ऐसा तरजिंदर सिंह ने कहा। उसको जब जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा पकड़ लिया गया, जब उससे पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उसने कहा कि जो देश की सरकार है, बीजेपी सरकार, वह जुमलेबाज सरकार है। उसने देश में भ्रष्टाचार फैला रखा है, तमाम तरह की जो योजनाएं लागू तो कर रखी है, लेकिन उसके लिए कोई भी ऐसा मुश्किल ही शख्स है जिसको इसका लाभ मिला हो। उसने बताया कि उसकी पेंशन बहाली के लिए वह कई बार अर्जी लगा चुका है, उसके लिए काफ़ी पैसे भी दे चुका है सरकार अफसरशाही को, या वहाँ के जो अफसर हैं उनको काफ़ी पैसे भी दे चुका है, लेकिन अभी तक उसकी बहाली नहीं हुई है। उसका वह एक अपाहिज है, उसको लकवा उसको मारा हुआ है। उसने कहा कि जो देश की जनता है अब वह जान चुकी है कि यह जो सरकार है सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, इसके बस की कुछ नहीं है। ऐसा तरजिंदर सिंह का कहना था। वह इससे त्रस्त आ चुका था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। मामला एक और है, वह भी हरियाणा के जो पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार हैं, एलविस यादव से जुड़ा है। एलविस यादव बीजेपी के ही एक तरह से कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, क्या उनके ही मंत्री या उनके ही सपोर्टर हैं एलविस यादव, क्योंकि एलविस यादव ने बिग बॉस का जो सीज़न हुआ है उसमें फाइनल जीता। फाइनल को जिताने के लिए बीजेपी ने काफ़ी हथकंडे, उनकी स्क्रिप्ट उनको दी, अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट एलविस यादव को दी, जिससे उन्होंने तमाम तरह के हिंदुत्ववादी देश की जो धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से जो बयानात उन्होंने
दिए और जिसके सपोर्ट में आकर हिंदू जो देश की जनता है उन्होंने उनको जिताया। मामला क्या है आपको बता दें, मामला है नोएडा का, जो यूपी में नोएडा में जो एलविस यादव की एक रेव पार्टी चल रही थी जिसमें विष यानी जहर और विदेशी लड़कियों की सप्लाई हो रही थी। उसमें कुछ विदेशी लड़कियां और करीब 10 सांप वहाँ पकड़े गए। जब उस पर वहाँ वो रेड की गई तब वहाँ करीब 10 कोबरा सांप और कुछ लड़कियों की विदेशी लड़कियों की सप्लाई होने की भी खबर सामने आई। गोदी मीडिया ने इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी, इसका पूरी तरीके से बायकॉट किया। गोदी मीडिया कहा चाहे कोई मंत्री, गृह मंत्री या देश का कोई मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का सपोर्ट करे ना करे या अपना कोई कर्तव्य भूल जाए, लेकिन गोदी मीडिया इसको अच्छी तरीके से जानती है। अपना कर्तव्य, अपना जो दायित्व है वह बखूबी निभाती है। अपनी भूमिका वह पूरी तरीके से माफ़ कीजिएगा, वह भूमिका अपनी पूरी तरीके से निभाती है। जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस पूरी खबर का बायकॉट किया वह काबिले तारीफ़ है। आपको बता दें कि इस खबर को जब आप सर्च करोगे तब यह खबर आपको सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप सर्च करोगे भी तो इस खबर की जगह आपको हरियाणा की जो कुछ शुभ काम जो आज शुभारंभ हुए उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यह खबर पूरी तरीके से डिलीट कर दी गई है, इसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया है। अगर किसी ने इसको दिखाया भी था तो उसको डिलीट मार दिया गया है, उसको अब यह खबर आपको नहीं मिल सकती कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ना एलविस यादव की वीडियो और ना ही गोदी मीडिया के द्वारा यह जो कांड हुआ करनाल में अमित शाह के द्वारा इस पर कोई टिप्पणी आपको मिल सकती है। आपको बता दें टिप्पणी तो ईडी पर भी नहीं मिली। या गोदी मीडिया ने एक चीज़ का और बायकॉट किया जिसमें ईडी के अफसर राजस्थान में ईडी के अफसर घूस लेते पकड़े गए। राजस्थान में अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एसीबी जो वहाँ की एजेंसी है एंटी क्राइम ब्रांच जो है या ब्यूरो है, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें जो ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ कहते हुए देखा जा रहा है कि जो वह 15-15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और इसके बदले में कह रहे हैं कि आपको इससे गिरफ्तारी भी नहीं होने की और आप पर जांच भी नहीं आने की। यानी आपको गिरफ्तारी और जांच से बचने के लिए 15-15 लाख रुपए का जो रेट अभी राजस्थान में तय किया गया है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।